बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र राय। आज मैं आपसे पश्चिम बंगाल के राजनीतिक घटना चक्र पर बात करूंगा। देखिए, आपको ज्ञात है 4 मई को पश्चिम बंगाल के इलेक्शन का रिजल्ट हुआ। तृणमूल कांग्रेस की बुरी तरह पराजय हुई और महज 29 दिनों में, 4 मई को हुआ था, आज 3 जून है, 29 दिनों में पूरी पार्टी बिखर गई। पूरी पार्टी बिखर गई और ममता बनर्जी आउट हो गई पूरी पार्टी से। 2 उसके एमएलए ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा, जिसको इन्होंने पार्टी से निकाल दिया, उन्होंने संगठित कर 58 एमएलए को एक साथ कर दिया। उसके 80 एमएलए के लिए 2/3 के लिए 54 चाहिए। 58 एमएलए के सिग्नेचर से लोकसभा विधानसभा के स्पीकर को हस्तगत करा दिया। विधानसभा के स्पीकर ने भी इसी ऋतव्रत बनर्जी को एलओपी घोषित कर दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन घोषित कर दिया। अब ममता बनर्जी कहां रही? अब सवाल उठता है, ये ऋतव्रत बनर्जी कौन है? देखिए, इनका पॉलिटिकल बैप्टिज्म सीपीएम में हुआ था। ये एसएफआई से अपनी राजनीति शुरू किए। 34 वर्ष की अवस्था में इनको सीपीएम ने राज्यसभा भेजा, लेकिन एक सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में इनको पार्टी से निकाल दिया। तो ये तृणमूल में चले आए। तृणमूल ने भी इनको राज्यसभा भेजा और इस बारे में ले हो गए। तो यही इनकी हिस्ट्री है। अब सवाल यह पैदा होता है कि प्रत्येक इलेक्शन में किसी न किसी पार्टी की तो हार होती ही है, लेकिन इस तरह से 29 दिनों में पूरी पार्टी बिखर जाए, यह भारत के इलेक्टोरल हिस्ट्री का पहला ये इतिहास है। खुद बिहार में ही देखे, राजधानी पार्टी तो नहीं बिखर गई। कई बार समाजवादी पार्टी हारी, 2 बार। उत्तर प्रदेश में पूरी पार्टी तो नहीं बिखर गई, पार्टी तो इंटैक्ट है। चुनाव में तो हार जीत लगे रहते हैं, लेकिन यह तो पूरी पार्टी बिखर गई। और जिसको एक आइडियल, जिसको ये ओपोजिशन लोग कहते थे कि शेरनी है, उसके पश्चिम बंगाल का क्या हाल है? क्या हाल था कि लोग कट मनी लौटा रहे हैं। टीवी पर आ रहा है। कट मनी क्या होता है आप समझ लीजिए। जैसे कोई सरकारी लाभ देने के लिए, जैसे अब इंदिरा आवास को मिलना है, किसी को पैखाना लेट्रिन बनाने के लिए मिलना है, तो उसमें पहले ही कहते थे तृणमूल कांग्रेस के नेता लोग कि इतना पैसा पहले दे दो तब तुम्हारा नाम भेजेंगे। इसको कट मनी कहते हैं। अब कट मनी लौटा रहे हैं लोग, कट मनी। इस तरह का व्याप्त भ्रष्टाचार था। अधिकांश लोगों का गुस्सा अभिषेक बनर्जी पर है। मुझे याद आता है अभिषेक बनर्जी की कहानी कि इमरजेंसी में, आज जो लोग 50-60 साल के हैं, उस समय तो उन्होंने राजनीतिक चेतना ग्रहण भी नहीं किया होगा, लेकिन हम लोग तो पूरे जेपी मूवमेंट में थे। तो इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की बात नहीं चलती थी। इंदिरा गांधी का शासन नहीं चलता था, संजय गांधी का शासन चलता था। और संजय गांधी के कारण इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सबसे अधिक बदनामी हुई। उसी का पैरेलल खींच रहे हैं तो मिल रहा है कि ममता बनर्जी के कारण कम हुई, ज्यादा अभिषेक बनर्जी के कारण हुई। अब लेकिन दोस्तों, नेता पर ही कहा जाएगा, आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैंने पहले ही कहा, हर इलेक्शन में किसी न किसी पार्टी की चुनाव हार होती है, लेकिन इस तरह से बिखर तो नहीं जाता है। तो एक तो यह है कि जो आइडियोलॉजी पर बेस्ड पार्टी होती है,
वह हाथ से नहीं बिखरती है। मैंने कई बार कहा है, याद कीजिए 84 में 2 एमपी जीते थे बीजेपी के, क्या पार्टी बिखर गई? पार्टी नहीं बिखरी। तो आज वह केंद्र में सत्ता में है। वही कहते हैं। इसी तरह सीपीएम को लीजिए, चुनाव उसके साथ आज भी 30 लाख लोगों ने उसको वोट किया है। कुछ लोग गए हैं, पार्टी छोड़ के भागे हैं, लेकिन उसके कैडर इंटैक्ट हैं। कहाँ भागे? क्योंकि उसको एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है ये सब। इसके पास बीजेपी तृणमूल के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। देखिए वामपंथियों की जब सरकार आई, सीपीएम स्पेशली जब पश्चिम बंगाल में सरकार आई, तो सीपीएम ने जमींदारों से छीनकर जमींदार खेत मजदूरों के बीच जमीन को बांट दिया। अब सोच लीजिए किसी की जमीन छीन के बांट दिया जाए, वह कितना गुस्सा होगा। तो शुरू में जब तक एक क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी क्रेडेंशियल सीपीएम की बची रही, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे पार्टी सुविधा भोगी हो गई और इस पार्टी में भी भ्रष्टाचार धीरे धीरे बाद के दिनों में आने लगे। तो वही जो जिसकी जमीन छीनी गई थी, उस जमींदार को और गुंडों को मिलाकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जिसका हेड ममता बनर्जी बनी। वह गुंडों की पार्टी थी, पॉलिटिकल तो वह थी ही नहीं। मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है यहाँ के पत्रकारों पर कि कहते हैं फायर ब्रांड लेडी थी, जमीन से उठी हुई नेता थी। अरे जमीन से उठी हुई नेता थी तो क्या हो गया? कहाँ गया उनकी जमीन? आज वो जो पत्रकार उसको कहते थे फायर ब्रांड नेता, जमीन से उठी हुई फाइटर, उन पत्रकारों को मैं पूछता हूं कि जवाब दे, क्यों हो गया ऐसा? अगर अभिषेक बनर्जी के ही कारण हुआ, तो अभिषेक बनर्जी किसकी प्रोडक्ट है? क्या अभिषेक बनर्जी को राहुल गांधी ने भेजा था? क्या अभिषेक बनर्जी को किसी सीपीएम के लोगों ने भेजा था? बीजेपी के लोगों ने भेजा था? अभिषेक बनर्जी किसके बढ़ाए हुए थी? और जो ऐसे तत्व को बढ़ावे, क्या उसको हम फायर ब्रांड लेडी कहेंगे? आप किसी अपराधी को फायर ब्रांड नेता कह देंगे? इसीलिए तृणमूल की ये गत हुई, उसका कोई प्रिंसिपल नहीं। वह लेफ्ट से ज्यादा लेफ्ट थी, राइट से ज्यादा राइट थी, यानी कुछ भी नहीं थी। केवल कुछ जमींदार पक्षी और कुछ गुंडों को मिलाकर बनाई गई एक पार्टी थी, जिसका नाम तृणमूल कांग्रेस था। नहीं तो ये दशा नहीं होती। आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी की ऐसी दशा नहीं हुई है। मैंने पहले ही कहा, हर चुनाव में कोई न कोई पार्टी हारती ही है, लेकिन ये दशा नहीं होती है। पार्टी तो टूटती भी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, एकनाथ शिंदे अधिकांश 2/3 एमपी को लेकर के चले गए, लेकिन पार्टी बची रही। आज भी शिवसेना यूबीटी जिंदा है, लेकिन यह पार्टी जिंदा रहेगी, इसमें हमको बहुत शक है। उसी समय समझ लेना चाहिए। यह हालत इसलिए हुई कि अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ। अब हमला हुआ कि हमला का नाटक हुआ, कुछ नहीं कहा जा सकता है। नाटक करने में यह महिला बहुत पारंगत थी। इसी तरह कल्याण बनर्जी कहते थे कि मेरा कपार फूट गया, और 24 घंटा बाद ही जब धरना पर देखे तो कहीं से पट्टी उट्टी बंधी हुई नहीं थी। तो अब समझिए कि उन पर हमला हुआ कि हमले का नाटक हुआ। उसको लेकर के 2 तारीख को धरना पर बैठी। धरना में मुश्किल से कुछ हजार लोग आए, जहां लाखों लोग उसके कॉल पर आते थे। 8 एमएलए आए मात्र और 2 एमपी आए। उसी समय समझ लेना चाहिए कि बिल्कुल पारा गर्म है। उनको समझ लेना चाहिए कि अब हमारा अंत आ गया है। ऊपर से उन्होंने ये ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा उसका जाली सिग्नेचर करके जमा कर दिए वहां। उन पर तो केस होगा, फंस जाएंगे, जेल जाएंगे अभिषेक बनर्जी 420 के केस में। जब सत्यव्रत ये ऋतव्रत
बनर्जी और संदीपन साहा ने इसकी शिकायत की तो और उनको पार्टी से निकाल दिया। उनको अगर वह पॉलिटिकल आदमी होती तो उसको बुलाती और कहती कि भाई जो हुआ सो हुआ, अब तुम लोग अपना नेता खुद चुन लो। लेकिन यह तो अहंकार में थी कि हम जैसे गुंडों के बल पर सबको शांत रखे। पिछले चुनाव में 59 आदमियों की हत्या कर दी, 300 आदमियों को घायल कर दिया। इसी तरह से गुंडों के बल पर हम सबको शांत कर देंगे, अपने पार्टी के लोगों को भी शांत करेंगे। और इसको कोई पॉलिटिकल कलर भी और कोई कम्युनल कलर भी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें 10 से ऊपर मुस्लिम एमएलए हैं जो अभी सत्यव्रत ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा के साथ है। एक चीफ व्हिप जो बनाया है वह एक अखरुज्जमा एक मुसलमान को बनाया है। मुसलमान एमएलए भी बहुत व्यापक पैमाने पर इसके साथ है। यह शो करता है कि कोई कम्युनल, ये हम लोग कहते हैं ना, हमारे तरफ से वो कहावत है कि जकरे खातिर चोरी कैलो सह कहे चोरा। मुसलमानों के कारण यह बदनाम हुई और मुसलमान लोग भी इसका साथ छोड़ दिए। ये इनका हासिल हुआ। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।